क्या वो प्रधानमंत्री बनना चाहते हैं क्या? वो बंगाल का प्रधानमंत्री बनना चाहते हैं, हिंदुस्तान का नहीं। इसे बांग्लादेश बनाना चाहते हैं। बांग्लादेश ही बना रही है वो। हम लोग मानते हैं उसको कुर्सी से हटाओ। अभिषेक कौन है अपने आप पता चल जाएगा। लोकसभा अध्यक्ष के मुंह पे कागज फेंका था, आपको भी याद होगा। हाँ, याद है। रोहिंग्या को लेकर, घुसपैठियों को लेकर। आज वो ठीक हो गया। जस्टिस ने उनको डटकार फटकार लगाई है। हाथ जोड़ रही थी, अभी तो आपने देखा है। हाँ, देखा है, मैंने देखा है। वो लोग एक ही काम है, एक ही मकसद है, बंगाल के पीछे हटाओ। सीपीएम कर दिया, तृणमूल कर दिया, तृणमूल सीपीएम मिलकर चल रहा। तृणमूल सीपीएम दोनों मिले हुए हैं। दोनों मिले हैं। उसका आधा कट मनी तृणमूल का घर में जाता है। अच्छा, कटमनी ये लोग मानते हैं। हाँ, बैंक के रुपया अगर पकड़ा जाए तो आधा से अधिक रुपया, लोन का रुपया इनके घर से निकलेगा। वो बाहर से आता है, बांग्लादेश से आते हैं ऐसे लूटपाट करके चला जाता है। ये क्या एक राज्य चलते रहा। 5,000 रुपये में क्या हुआ? मैं सुरक्षित नहीं हूँ, तब क्या करेगा? जैसे जोगी राज में सुशासन है, ऐसा सुशासन बंगाल का आदमी भी चाह रहा है। डबल इंजन सरकार होने से विकास होगा, डबल इंजन सरकार नहीं होने से बंगाल में विकास नहीं होगा। अपना पीठ खुद ठोकना। और तृणमूल के जो भक्त हैं ममता के, वो कह रहे हैं कि हम दिल्ली जीत लिए। अभी समय का इंतजार करो ना, आप सब कुछ सामने आएगा। अच्छा, महिला को 1,000 रुपया देना सफलता है। 500 रुपये उसने 500 रुपये अभी बढ़ाया, लेकिन इसके बाद कोई सफलता नहीं आई। जो जरूरत है सीमांत अंचल में जो मानुस है उनको सुरक्षा देना पड़ेगा, सुरक्षा। आज तक वो जमीन नहीं दिया सेंट्रल गवर्नमेंट को, तब कैसे चलेगा देश? वो बाहर से आता है, बांग्लादेश से आते हैं ऐसे लूटपाट करके चला जाता है। ये क्या एक राज्य चलते रहा। वो तो कहती है कि 5,000 रुपये में क्या होगा? मैं सुरक्षित नहीं हूँ, तब क्या करेगा? बिजनेस चलेगा? कुछ नहीं चलेगा, बिजनेस से कुछ नहीं चलेगा। लेकिन वो तो अल्पसंख्यक कल्याण मंत्रालय को 5,000 करोड़ से ज्यादा आवंटित कर हाँ, बोलता है तब क्या होगा? क्या होगा? कोई शिल्प है, इंडस्ट्री है यहाँ? नहीं, बिजनेस चल रहा है। उसके लिए भी बजट कम दिए हैं वो। आज तक जो मोदी जी जो योजना लिया है, सफलता क्या है? आज देखिए, आज भारतवर्ष सारा विश्व में चतुर्थ मतलब 4th आज इकोनॉमिक पावर होता है। किस लिए होता है? कैसे होता है? वो योजना सही है इसलिए होता है। आज जो वेस्ट बंगाल में क्या होता है, हमको कर्ज कितना है? 7 लाख करोड़ रुपया। क्या ये कौन लिया है? वो जो पैदा होता है वो लिया है, उनका पिताजी माताजी ले रहा है। तो वही इंसान हुआ ना, कर्ज तो वही हाँ, भले सरकार ली है, सरकार लिया है। हाँ। किस लिए लिया है? आम लोगों के विकास के लिए। आप लोग भी नहीं, अपना विकास के लिए लिया है। वो तृणमूल के विकास के लिए लिया है, जनगण के नहीं है। यही है। आज तो जो योजना सही नहीं है, तो अब क्या होगा? जो राज्य वेस्ट बंगाल आज बीच में चलता रहा। जो दिन अब हर दिन में क्या होता है, वेस्ट बंगाल पीछे चल रहा है। और क्या है, अदर जो स्टेट है वो आगे बढ़ते रहा। आज बिजनेस कहाँ है? आज एक समय था जब बंगाल बहुत समृद्ध हुआ करता हाँ, था, बहुत समृद्ध। आज बंगाल बहुत पीछे चला गया है। इसके पीछे कौन कौन हो जाए? वो तो सीपीएम है, तृणमूल है, सभी है। तृणमूल 56,000 56,000 जो इंडस्ट्री है बंद कर दिया। इसके बाद जो अलावा बाकी है वो दायित्व लेके तृणमूल बंद करता है। तो क्या है, वो लोग एक ही काम है, एक ही मकसद है, बंगाल के पीछे हटाओ। सीपीएम कर दिया, तृणमूल कर दिया, बस दोनों मिल के। वो कह रहे थे दोनों मिल के काम। आज जो चलते रहा, जो यहाँ से सरकार चल रहा है, कहाँ से चल रहा है? तृणमूल सीपीएम मिलकर चल रहा। तृणमूल सीपीएम दोनों मिले हुए हैं। दोनों मिले हैं। आप बोलिए तो सीपीएम आज जो शिक्षक तो दोनों अलग अलग सरकार। हाँ, अलग अलग सरकार है। जो शिक्षक ने चाकरी खा लिया, उसके लिए सीपीएम क्या प्रतिवाद किया? बोलिए, ओनली बीजेपी प्रतिवाद किया है कि नहीं? तो क्या मानते हैं, सीपीएम यहाँ से खत्म हो गया? नहीं, खत्म नहीं। तृणमूल के साथ मिलकर चलता रहा। तृणमूल के पीछे से सपोर्ट दिया। यहाँ से तृणमूल को जिताने के लिए वो कैंडिडेट देता रहा। वो बंद कर दिया तो बीजेपी जीत गया। हमारा जो सीट में है वहाँ से हमको पीछे है, 10,000 में पीछे आए। सीपीएम वहाँ से 56,000 वोट काट लिया, और सीपीएम नहीं आए तो मैं जीतेंगे। लेकिन वो तो दिल्ली में गई थी, SIR को लेकर सुप्रीम कोर्ट में खुद अपने दलीलें दी हैं। वो कहती हैं कि बंगाल को आगे ले जाने के लिए मुझे जो करना पड़ेगा वो करेंगे। हम तो चाहते हैं वो ऐसे करना चाहिए, लेकिन वो जो करता है पूरा गलत करते रहा। SIR में क्या हुआ रहा है, जो लोग मर चुका है, मौत हुआ है 10 साल पहले,
उनके लिए नाम घुसने के लिए वो प्रेशर दे रहा है। किसका प्रेशर दे रहा है? वो निर्वाचन कमीशन का प्रेशर दे रहा है। निर्वाचन कमीशन सही रास्ता में मार्ग में चल रहा है, लेकिन वो हर टाइम में उनको डिस्टर्ब करते रहा। किसको डिस्टर्ब करते रहा? बंगाल का डिस्टर्ब करते रहा। बंगाल का योजना के लिए जो है, हम 1 करोड़ लोग नहीं है, उनको योजना के लिए हम पैसा लेता है। आज रेशन में क्या है? जो लोग नहीं आए उनको रेशन तुल रहा है, जो लोग नहीं जाए हाँ उठा रहा है। तब क्या हुआ? पैसा कौन, वो रेशन का पैसा कौन देता है? जनगण का पैसा है, आम लोग का टैक्स का पैसा है। वो पैसा वो लोग खाता है। क्यों खाता है? क्यों बोलता है? वो उन्नयन डेवलपमेंट बोलता है। यही डेवलपमेंट है? जनगण का पैसा चोरी। अच्छा, आम लोगों के पैसा चोरी करके डेवलपमेंट नहीं, पैसा चोरी करते रहे यार, बोलते हैं डेवलपमेंट। दिस इज डेवलपमेंट क्या? जी सर, क्या नाम है आपका? भूषण शर्मा। जी, जिस तरह से नरेंद्र प्रधानमंत्री और गृह मंत्री दोनों लोग आरोप लगाते हैं कि पश्चिम बंगाल में जो घुसपैठी है वो ममता दीदी की वजह से हैं, और ममता दीदी आरोप लगाती हैं कि कहती हैं कि पश्चिम बंगाल में कोई घुसपैठियाँ नहीं है। बंगाल का आम नागरिक क्या कहता है कि घुसपैठी हैं या नहीं है? पूरे बंगाल का डेमोग्राफी बदल चुका है। उस पार से आए हुए लोग, विशेषकर रोहिंग्या, हर मोहल्ले के में जो रास्ता है उस पर अपना बिरयानी की दुकान खोलकर बैठ गए हैं। पहले तो नहीं था ऐसा। ये आते कैसे हैं? आप फेंसिंग करने के लिए जगह नहीं दोगे, और केंद्र सरकार ने कहा कि 31 मार्च के अंदर में फेंसिंग करवा लेना है, तो आपको पैसा चाहिए फेंसिंग के लिए। और आप कल आपने स्टेटमेंट दिया कि 50 किलोमीटर में फेंसिंग नहीं हो पाएगा। क्यों? वो चाहती हैं कि रोहिंग्या आके हमको जिताएं यहाँ पे। यही चाहती नहीं है, यही कर ही रही है। चाहना तो अलग बात है। लेकिन एक समय था जब वहाँ संसद भवन में वो कहती थी कि बंगाल में रोहिंग्या आ रहे हैं, सीपीएम इसीलिए सरकार जीत रही है। और आज एक समय विरोध कर रही थी, और आज समर्थन ऐसा क्यों कर रही है? वो समय के हिसाब से बदलने वाली औरत है। उन्होंने लोकसभा अध्यक्ष के मुंह पे कागज फेंका था, आपको भी याद होगा। याद है। रोहिंग्या को लेकर, घुसपैठियों को लेकर। आज वो ठीक हो गया। आज तो कहते हैं उन्हीं के लिए तो SIR का, इसीलिए सुप्रीम कोर्ट चली गई हो। अरे सुप्रीम कोर्ट में जाकर वो हाथ जोड़ रही थी, अभी तो आपने देखा है। हाँ, मैंने देखा है। जस्टिस ने उनको डटकार फटकार लगाई है। लेकिन वो तो मान रही हैं, उनके मैंने एक्स हैंडल पे मैंने देखा, ट्विटर हैंडल पे देखा, वो कह रही है बंगाल के लिए बहुत बड़ी जीत है, वो मान रही हैं। अपने मुंह मियाँ मिट्ठू बनना, अपना पीठ खुद ठोकना, और तृणमूल के जो भक्त हैं ममता के, वो कह रहे हैं कि हम दिल्ली जीत लिए। अभी समय का इंतजार करो ना आप, सब कुछ सामने आएगा। अच्छा, क्या वो प्रधानमंत्री बनना चाहते हैं क्या? तो और क्या, वो प्रधानमंत्री, वो बंगाल का प्रधानमंत्री बनना चाहते हैं, हिंदुस्तान का नहीं। अच्छा, बंगाल का प्रधानमंत्री, इसे बांग्लादेश बनाना चाहते हैं। बांग्लादेश ही बना रही है वो तो बांग्लादेश का ही बनाने को अग्रसर है। इसीलिए उनका हार्दिक इच्छा है कि हम बंगाल का प्रधानमंत्री बन जाए। अच्छा सर, एक बात बताइए, बजट पेश किया गया है, बजट में जो अल्पसंख्यक कल्याण है, जो मुसलमान माइनॉरिटी है, मुसलमानों के लिए 5300 करोड़ रुपए का प्रावधान किए हैं, और बंगाल में मैन्युफैक्चरिंग फैक्ट्री के लिए 1300 करोड़ की बजट 1300 करोड़ रुपए की। हाँ, तो इसको लेकर क्या देखते हैं आप? हम ये देखते हैं कि इनको हेमंत बिश्व शर्मा जो असम के मुख्यमंत्री हैं, उससे सबक लेनी चाहिए। उन्होंने अपने राज्य को कैसे हैंडल कर रहे हैं अल्पसंख्यकों को। हमें नहीं कहते कि इनके विकास के लिए आप फंड मत दो, लेकिन कल कारखाना जो हिंदुस्तान में आज़ादी के बाद बंगाल का GDP दूसरे नंबर पर था, आज हम लोग सबसे नीचे हैं। जो कारखाना आता है उसको आप बंद करवा दे रही हो। चलने वाला कारखाने यहाँ से उठ के चले गए। फैक्ट्रियाँ यहाँ से चली गई हैं। 6000 नहीं, मोर देन 1 लाख। 1 लाख फैक्ट्री पूरे हिंदुस्तान, बंगाल में बड़ा छोटा मिलाकर 1 लाख से ऊपर फैक्ट्री यहाँ से चली गई। ऐसा क्या रीजन है, क्या कारण, बंगाल के लोग क्या मानते हैं कि इसे छोड़ने का क्या कारण मानते हैं? किस चीज़ को छोड़ने का? यही जो फैक्ट्रियाँ चली जा रही हैं। आपको डिस्टर्ब कर दिया जाएगा। अच्छा, डिस्टर्ब कर दिया जाएगा। हाँ, और बड़े बड़े उद्योगपतियों से बैंक का लोन लेकर यहाँ से फैक्ट्री बंद कर देंगे। बैंक को पैसा देना नहीं होगा, ये पैसा लेकर दूसरे राज्यों में वो कारखाना लगा लेते हैं। उसका आधा कट मनी तृणमूल का घर में जाता है। अच्छा, कट मनी ये लोग मानते हैं? हाँ, बैंक के रुपया अगर पकड़ा जाए तो आधा से अधिक रुपया, लोन का रुपया इनके घर से निकलेगा। नतीजा मानते हैं, इसलिए हम लोग वही मानेंगे जब तक ऑफिशियल डिक्लेयर नहीं होगा कि कौन है।
नहीं, मैंने कुछ लोगों से बातचीत किया तो कह रहे हैं कि DNA टेस्ट कराना बड़ा जरूरी है। भाई अब वो तो सरकार जैसा समझेगी, अब जनता जो मांग करेगी। आप अगर लोग क्या मानते हैं? हम लोग मानते हैं उसको कुर्सी से हटाओ, अभिषेक कौन है अपने आप पता चल जाएगा। और वो अभिषेक को बचाने के लिए ही सारा कुछ कर रही है। उसको अभिषेक बनर्जी को बचाना है। और जिस दिन ममता बनर्जी हटेगी, हिंदुस्तान के 10 उद्योगपतियों में अभिषेक बनर्जी का भी नाम होगा। अच्छा, एक इंडस्ट्री वगैरह चला रहे हैं क्या? पैसा कहाँ से आ रहा है इनके पास? पैसा ये बंगाल में इतना लूटपाट जो हो रहा है, 6 लाख करोड़ रुपया से ऊपर कर्ज हो गया। ये कहाँ का रुपया गया कहाँ? विकास तो हुआ नहीं। 1500 रुपये महिलाओं को आप भत्ता दे रही है। आप तो युवाओं को भी भत्ता देने की बात कर दी। आप नौकरी दो ना, भत्ता क्यों दे रही हो? आप उनको रोजगार दो, सरकारी रोजगार हो, जरूरत नहीं आप फैक्ट्री लगने दो। फैक्ट्री लगेगा तो नौजवानों को अपने आप काम मिलेगा। आप वो तो करने दे नहीं रही हो। अच्छा, इस ये सब करके क्या चाहती हैं कि बंगाल के युवाओं को अपने तरफ आकर्षित करना चाहते हैं? बंगाल के युवाओं को नशाग्रस्त करके कि वो हक न मांगे अपना, उसी का व्यवस्था कर रही है। उसी की व्यवस्था कर रही हैं। जी सर, क्या नाम हुआ आपका? कौशिक गोस्वामी। जी, जिस तरह से आप देख रहे हैं कि पश्चिम बंगाल में विधानसभा चुनाव होने वाला है, बीजेपी और टीएमसी में आरोप प्रत्यारोप लग रहा है, एक दूसरे के ऊपर आरोप लगा रहे हैं। आप किसको सही मानते हैं, बीजेपी को या टीएमसी को? देखिए, बीजेपी राइजिंग फोर्स है पूरा हिंदुस्तान में। 21 राज्य में भाजपा का सरकार चल रहा है। और भाजपा का सरकार जैसे चला रहा है वैसा सरकार बंगाल का आम जनता चाह रहा है। जैसे जोगी राज में सुशासन है, ऐसा सुशासन बंगाल का आदमी भी चाह रहा है। लेकिन आदमी लोग का जनता जनार्दन के ऊपर प्रेशर है, इसीलिए ओपनली वो बीजेपी करने नहीं सक रहा है। लेकिन इस बार चुनाव का नतीजा जब निकलेगा आप लोग समझ जाइएगा कि भाजपा सरकार बनेगा बंगाल में। बंगाल में भाजपा की सरकार बनेगी। अच्छा, एक बात बताइए, अगर बंगाल में भाजपा की सरकार बनती है तो आप लोग उम्मीद क्या करते हैं कि भाजपा से क्या उम्मीद करते हैं? भाजपा सरकार अगर बंगाल में बनेगा, टाटा बिरला अंबानी लोग बंगाल में यहाँ पर इंडस्ट्री बनाएंगे, क्योंकि डबल इंजन सरकार जहाँ जहाँ है 21 राज्य में, चाहे बिहार हो, चाहे गुजरात हो, चाहे महाराष्ट्र में, टाटा बिरला अंबानी लोग आ रहा है। डबल इंजन सरकार होने से विकास होगा। डबल इंजन सरकार नहीं होने से बंगाल में विकास नहीं होगा। कारण 56 लाख कारखाना बंद हुआ सीपीएम का राज में, और टीएमसी का राज में वही 56 लाख कारखाना बंद है। एक भी बड़ा कारखाना बंगाल में नहीं हुआ। इसीलिए बंगाल का युवा लोग जो पढ़ा लिखा है, शिक्षित है, हैदराबाद चला रहा है, चेन्नई जा रहा है, गुड़गांव जा रहा है, गुजरात में नौकरी करने जा रहा है। लेकिन बंगाल में जो BA पास MA पास लड़का लोग का नौकरी नहीं मिल रहा है। यहाँ चाहिए, सबसे ज़रूरी है यहाँ कारखाना चाहिए। टाटा बिरला अंबानी जैसा कंपनी लोग का कारखाना होगा, विकास होगा। कोई भाता का ज़रूरत नहीं है। कोई लड़की बोला नहीं है हमको 1000 टका लक्ष्मीर भंडार दीजिए, हमको 1500 रुपया लक्ष्मीर भंडार दीजिए। कोई लड़की नहीं बोल रहा, बोला हम लोग पढ़ा लिखा से क्या है, BA पास किया, MA पास किया, हम लोग को नौकरी दीजिए, हम लोग नौकरी करेंगे। हम लोग का ऐसा दान दक्षिणा नहीं चाहिए। लेकिन दीदी सोच रही है जे हम दान दक्षिणा देके 1000 का 1500 देके वोट लेके, जनता का आधा हिस्सा औरत है, लेडीज़ है, वोट हमको जीत जाएंगे। लेकिन इस बार ये सब होने वाला नहीं है। बंगाल में सबसे बड़ा समस्या नारी लोग का सुरक्षा नहीं है। RG कार्ड में जो हुआ है कांड, एक तो लेडीज डॉक्टर के ऊपर जैसे अत्याचार हुआ, आज भी विचार नहीं मिला उसका। अच्छा, एक बात बताइए, पता नहीं चल पाया है, कई लोग आरोप लगा रहे हैं कि मतलब उसमें सफ़ेद नकाबपोश शामिल हैं, सफ़ेद नेताओं के बच्चे शामिल हैं, नेताओं के डॉक्टर शामिल हैं, लेकिन वहीं पे एक छोटे से रोजी रोटी कमाने के लिए वॉलंटियर जो होते हैं, सिविक वॉलंटियर, उनको फंसा दिया। लोग कह रहे हैं उनको फंसाने का काम किया गया है, लेकिन रेप करने वाला कोई और है। आप क्या मानते हैं, बंगाल की जनता? देखिए, ये पूरा सही जांच अगर होगा तो असली का पता, दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। लेकिन बंगाल सरकार ये नहीं चाह रहा है। जब तक हम लोग का रिजल्ट नहीं निकलेगा, अभी CBI जांच हो रहा है, सुप्रीम कोर्ट में लड़ाई। CBI क्या ही जांच करेगी जब ये सब कांड हो गया, उसके बाद फिनाइल से पूरा धो दिया गया। हाँ, साक्षी मिटा दिया, साक्षी तो मिटा दिया है। हाँ, तो ये क्या, इसके पीछे क्या वजह है? इसके पीछे में यही है, किसी को बचाने के लिए सब करा जाएगा। अच्छा, बचाने के लिए सब किया जा रहा है। महिलाओं को 500 रुपये भत्ता में और बढ़ोतरी की गई है, जो महिलाओं को लक्ष्मी भंडार योजना के तहत। आपको क्या लग रहा है, इससे महिलाएं खुश होंगी? ये जो 1500 रुपया दे रहा है महिला को, भाता देकर कोई राज्य नहीं चलता है यहाँ। लेकिन वो तो कह रही हैं कि इससे हम महिलाओं को मजबूत बना रहे हैं। नहीं, महिला को वोट पाने के लिए ये सब कर रहे हैं। अच्छा, महिलाओं का वोट पाने के लिए सब कर रही हैं।
मैम हमको ये बताइए कि क्या बंगाल में महिलाएं सुरक्षित हैं? नहीं, सुरक्षित नहीं है। एक महिला मुख्यमंत्री होकर यह बंगाल में कोई महिला सुरक्षित नहीं है। हर दिन महिला को धर्षण होता है, महिला को हॉस्पिटल में धर्षण होता है, डॉक्टर लोग सेफ नहीं है, कैसे सुरक्षित है? तो आपकी बार बंगाल की महिलाएं क्या उम्मीद करती हैं? बीजेपी सरकार। बीजेपी सरकार की उम्मीद करती हैं। वो तो कहती हैं कि हम महिलाएं हमारी तरफ है, बीजेपी की सरकार नहीं बन सकती है, यहाँ टीएमसी की सरकार बनी रहेगी पश्चिम बंगाल में। नहीं, से तो जनगण बोलबे, जनगण बोलेगा जे अगली बार क्या होगा। इतना दुर्नीति, इतना उन्नयन जो हो रहा है, बोल रहा है तो दुर्नीति में उन्नयन हो रहा है, मानुषेर कल्याणे कुछ नहीं हो रहा है। मतलब आदमियों के लिए कुछ नहीं हो रहा है, कोई शिल्प वो नहीं तो कहती है, हैं कि बंगाल में सुशासन नहीं है, सुशास्त्र नहीं है, तो कहती हैं महिलाओं को शिक्षा नहीं है। 8 बजे के बाद निकलना ही नहीं चाहिए बाहर। हाँ, महिला महिला इससे तो क्या वो तो महिला मुख्यमंत्री है, ये बात कैसे बोल सकता है? वो तो প্রশাসন क्या ये শুধু ওনাকেই সুরক্ষা দিতে পারবে আর অন্য মহিলাদের কোনো সুরক্ষিত नहीं होगा? हाँ, मतलब आप ये कह रही हैं कि प्रशासन क्या कर रहा है फिर, अगर महिलाएं सुरक्षित नहीं है?